2N होता है। उसके साथ आप नोट भी कर लो, जो एल्काइन ALKYNE उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n2 होता है। ये देखो इसमें ऑप्शंस दी हुई है ना, जैसे ए ऑप्शन में +2 दिया हुआ है, फिर -1 दिया हुआ है, फिर -2 दिया हुआ है। सो जो ये जो डी वाला ऑप्शन है वो है एल्काइन का, ALKYNE एल्काइन का। सो जो ऑप्शन बी है वो CnH2n है, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आप इसको अच्छे से देख लो, नोट कर लो। जो ऑप्शन है जो +2 वाला आंसर है, ए ऑप्शन है CnH2n +2 है, वो क्या कौन सा है, एल्केन का, ALKANE एल्केन। सो बहुत अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लेना, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्केन। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी अमाइन। नॉट वाले क्वेश्चंस बच्चों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो देखो इसमें से इसका जो राइट आंसर आएगा, कौन सा प्राइमरी अमाइन नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा CH3, NH एंड CH3। जो ऑप्शन ए है वो प्राइमरी अमाइन नहीं है। तो मैं आपको इसका बता देती हूँ, जो प्राइमरी अमाइन में जो नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए में जो नाइट्रोजन के साथ 2CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसलिए ये सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन नहीं है। BCD ऑप्शन देखो, B, C एंड D ऑप्शन देखो, सब में NH2 एक कार्बन चेन से अटैच्ड हैं, इसलिए ये प्राइमरी अमाइंस हैं। सो ऑप्शन जो ए है वो प्राइमरी अमाइंस नहीं है। सो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपने, फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हिंसबर्ग्स जो रीजेंट है इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश। तो हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं, अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। सो हिंसबर्ग जो रीजेंट का यूज़ है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी अमाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। फिर से देखो नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो कौन सा नहीं है। जो सुक्रोज होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होता है। जो सुक्रोज होता है वो नॉर्मल शुगर होती है, टेबल शुगर, ये नेचुरली मिलती है, ये आर्टिफिशियल नहीं होती है। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देखिए, सैकेरिन, सुक्रालोज एंड एलिटेम। तो ये जो तीनों हैं, BCD ऑप्शन है, ये तीनों आर्टिफिशियल स्वीटनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन न्यूक्लिक एसिड्स द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय। तो इसका देखो आंसर जो है वो आएगा एस्टर लिंकेज। DNA और RNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इस लिंकेज को फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी बोलते हैं। जो इस एस्टर लिंक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंक भी बोलते हैं, जो एस्टर टाइप लिंकेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इनमें से फिर नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो लेंथ, मास एंड टाइम है। जो फोर्स ड्राइव्ड है, जो फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि यानी फोर्स मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बनता है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, ऑप्शन डी मतलब फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस इन सीरीज LCR सर्किट इज। सो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मिनिमम। मिनिमम इसमें क्या होगा, जो रेजोनेंस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, इसलिए जो ऑपोजिशन मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इम्पीडेंस मिनिमम एंड करंट मैक्सिमम। ये LCR सर्किट का वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको स्टार लगा लो, नोट कर लो। ये इस बार भी एग्जाम में आने के इसके क्वेश्चन के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेंस लॉ। जो लेंस लॉ है वो बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा उस चेंज को अपोज करती है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो
नेचर चेंज को अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो जो इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करेगा। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा लेंस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्यूरी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको बताती हूँ, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे आयरन नॉर्मल टेम्परेचर पर स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद जो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाती है, कम हो जाती है और वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोर्शन ऑफ अ कंडक्टिव वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल of radius r as shown below in figure. At the center of semicircle the magnetic induction will be. तो ये आप देखो, ये डायग्राम देखो, इसमें आपको पता चलेगा जो सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। जो इसका जो देखिए आंसर है B इज इक्वल टू mu नॉट I अपॉन फोर्स LR, मतलब कि रेडियस, R का मतलब कि रेडियस, 4R B इक्वल टू mu 0 1 I का मतलब करंट बाय 4R, R का मतलब रेडियस। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कल इज mu 0 I बाय 4R। B, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन D, IR टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are two bulbs connected in parallel. If A is glowing brighter than B, then तो ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, जो A का रेजिस्टेंस B से कम है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब A इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब B। सो A है जो ब्राइटर है, तो A का जो रेजिस्टेंस कम होगा। सो इसका ऑप्शन आएगा आंसर, जो इसका राइट आएगा वो आएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ लीस्ट वेवलेंथ। जो गामा रेज हैं उनकी सबसे कम जो होती है लीस्ट वेवलेंथ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज की वेवलेंथ है जो सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो लीस्ट वेवलेंथ है वो गामा रेज की है, हाईएस्ट एनर्जी है जो वो गामा रेज की है। आज के लिए इतनी क्वेश्चंस बहुत है, आप इनकी प्रैक्टिस करो। मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, इससे आपको जो प्रीवियस पेपर्स की जो MCQs हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।